नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न करने वाले हैं। इसमें जो है बोला गया है प्रश्न संख्या 1 में कि निम्न समीकरणों को युग्म के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं, इसमें केवल हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप पिछले वीडियो से देख करके आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, आपको विलोपन विधि में इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए, या तो y वाले दोनों बराबर हो जाए या x वाला बराबर हो जाए, दोनों में से कोई एक बराबर होने चाहिए। तो अगर y में अगर हम 3 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो घटाने पर, अगर होगा तो जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 पहले 3 से गुणा कराते हैं। 3 गुने x बराबर 3x प्लस 3 गुने y बराबर 3y, 3 गुने 5 बराबर 15। जब 3 से गुना कराएंगे तो तीनों में कराएंगे। 3 गुने x बराबर 3x, 3 गुने y बराबर 3y, 5 गुने 3 बराबर 5, 3 15। अब समीकरण 2 में तो गुना करना नहीं है हमें। 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहां से हम क्या करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ये दोनों प्लस होता तो घटाते, ये दोनों माइनस होता तो भी घटाते, लेकिन एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो सिर्फ जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। 3 और 2 5x बराबर 15 और 4 19, और x बराबर हो जाएगा 19/5। अब हमें x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, x का वैल्यू है 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5, y बराबर 5 25 माइनस 19/5, तो y बराबर आ गया 6/5। इसीलिए x का जो वैल्यू आया है 19/5 और y का जो वैल्यू है वो 6/5, यही इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या हम 2 देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 2 में है कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 2y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें भी हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए अगर हम समीकरण 2 में केवल नीचे वाले में 2 से गुना कर देंगे तो 4 और 4 बराबर हो जाएगा। हमें कोई एक बराबर करना है, चाहे x बराबर करना चाहिए चाहे y बराबर हो। तो यहां से हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में जोड़ने पर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को हम सीधा सीधा लिख लेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं हम। समीकरण 2 में 2 से गुना करना है तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। जब भी गुना कराएंगे तो तीनों में कराते हैं। जोड़ेंगे 3 और 4 7x, ये कट जाना है, और 10 और 4 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, x बराबर आ गया 2। अब क्या करना है कि x का मान जो है हमें भर देना है। तो x का मान समीकरण 1 में भर सकते हैं, समीकरण 2 में भर सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा है 3x प्लस 4y बराबर 10। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी के 6 प्लस 4y बराबर 10,
4y बराबर 10, 6 प्लस में माइनस हो जाएगा, 4y बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, y बराबर 1। x का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा और y का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, और यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 1 का जो तीसरा है वो है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर 4 इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे है कि 9x बराबर 2y माइनस प्लस 7 है, तो यहां पर लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको में आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देखिएगा तो यहां पर देखिएगा कि इसमें जो है समीकरण 1 में 3x है और समीकरण में 9x है। क्या अगर हम इसमें 3 से गुना करा दें तो 9x हो जाएगा? तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में पहले 3 से गुना कराएंगे, 3 में गुना कराएंगे 3 तिहाई 9x, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। जब भी गुना कराएंगे तीनों में कराएंगे, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, और यहां पर लिखेंगे हम 9x माइनस 2y बराबर 7। अब हमको घटाने की जरूरत क्यों पड़ा? देखिए ये 9x प्लस में है, ये भी 9x प्लस में है, तो हमें घटाने की आवश्यकता पड़ेगा। यहां से घटाएंगे तो ये हमारा घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 9x से 9x कट जाएगा, 15 जो है माइनस में है और 2 प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा 13y, और 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5, और y बराबर आ जाएगा 5 बटा में माइनस 13। इसलिए y बराबर लिखेंगे माइनस 5 बटा में 13। माइनस को हमेशा ऊपर लिखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। तो यहां पर समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुने माइनस 5 बटा में 13। देखिए हम y की जगह पर माइनस 5 बटा में 13 भर देंगे बराबर 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25 बटा में 13 बराबर 4, तो 3x बराबर 4, ये प्लस में तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 13 चौका 52 माइनस 25 बटा में 13, तो 3y बराबर घटेगा तो बचेगा 27 बटा में 13, 3 से कटेगा 9 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 9 बटा में 13। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सॉरी यहाँ पर x होना चाहिए था, ये x होगा और ये भी x होगा, यहाँ भी x होगा। तो x का जो वैल्यू आया है वो हमारा आ गया है 9 बटा में 13, और जो y का जो वैल्यू आ गया है वो आ गया है माइनस 5 बटा में 13, और यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे अब हम। प्रश्न संख्या 4 है कि x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर माइनस 1। पहले इसका एलसीएम लेके हम इसको बराबर करेंगे 6, 3 का गुना x में कराएंगे 3x प्लस 2 दूनी के 4y बराबर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 का गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6, समीकरण नंबर 1। x माइनस y बटा में 3 बराबर 3 है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 गुने x बराबर 3x माइनस y बराबर 3, तो 3x माइनस y बराबर 3 तिहाई 9, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, दोनों में कोई बराबर है कि नहीं है। 3x बराबर है तो हो गया काम। इसको लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अभी अगर यहां पर एक माइनस में होता एक प्लस में होता तो जोड़ते, लेकिन दोनों प्लस रहे दोनों माइनस रहे तो घटाएंगे हम। यहां पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x माइनस y बराबर 9। घटाने पर चिन्ह बदली होता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जानी है, और ये हो जाएगा 5y बराबर माइनस 9 6 15 हो जाएगा,
5 से कटेगा 3 बार में, y का वैल्यू आ गया -3। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। 3x माइनस वाई बराबर 9, 3x माइनस वाई के जगह पर -3 है बराबर 9, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, 3x बराबर 9 प्लस में 3 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा ये 9, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में इधर जाकर -3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में 3 जगह 6, 3 से कटेगा 2 बार में, x का वैल्यू 2। तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू जो है वो -3 होगा। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनका हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व हो तो। 2 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न संख्या 1 है। यदि हम अंश में, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि भिन्न x बटा में y है, माना कि भिन्न x बटा में y है। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला x होता है, एक अंश में 1 जोड़ा गया है, और हर में 1 घटा दें, y में से 1 घटा देंगे तो भिन्न 1 में बदल जाता है कि भिन्न 1 हो जाता है। तो इसको गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, y प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में x माइनस वाई बराबर -1 पहले से था, ये +1 है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, पुनः प्रश्न से केवल हर में बोल रहा है जोड़ने के लिए। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ भी नहीं करने के लिए बोला गया है, तो हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1 बटा 2 हो जाती है। अब गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर इधर चला जाएगा तो y प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई, y प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस बराबर 1 बराबर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसमें ध्यान देनी है कि समीकरण 1 और 2 विलोपन विधि में यही खासियत है कि 1 और 2 में कोई एक बराबर होना चाहिए। हमें y बराबर दिख रहा है, लेकिन दोनों का चिन्ह जो है वो माइनस में है, तो हमको घटाना पड़ेगा। दोनों प्लस में रहे तो भी घटेगा, दोनों माइनस में रहे तो भी घटेगा, एक प्लस और एक माइनस में रहे तो जुटेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर -2, और यहां पर है 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 था, घटाने पर चिन्ह बदले होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इससे ये कट जाना है, x में से 2x घटेगा तो -x बराबर -2 और -1 -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और x का वैल्यू आ गया 3। अब x का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर -2, x के जगह पर 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस में 3 है इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया और y का मान आ गया 5। हमसे पूछा गया है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर x बटा में y था, तो x का जो मान है वो 3 है और जो y का मान है वो है 5। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो है दूसरा करे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मान लेते हैं कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है। नूरी की जो आयु है उसको हम x मान लिए, वर्तमान आयु है, और जो सोनू की है उसको हम y मान लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर
5 साल पहले बोल रहा तो 5 साल घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो y माइनस 5। प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु, सोनू की आयु, नूरी की आयु पहले लिखेंगे हम x माइनस 5, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु है y माइनस 5 जो है, और इसकी 3 गुनी थी तो इसमें हम 3 से गुना करा देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 3 से गुना कराएंगे 3y माइनस 15, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y। देखिए 3y प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 15, 5 माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रश्न का दूसरा भाग हम पढ़ेंगे 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। अभी x वर्ष का है, 10 साल के बाद x प्लस 10 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा y प्लस 10। प्रश्न से क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष जो पश्चात है नूरी की आयु, तो नूरी की आयु को पहले लिख लेंगे x प्लस 10, ये जो है सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे हम, तो x प्लस 10 बराबर गुना कराएंगे तो 2y प्लस 20, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20, 10 प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। विलोपन विधि में हमें यह पता करना होता है कि दोनों में से कोई एक बराबर हो जाए, या तो x बराबर हो जाए या तो y बराबर हो जाए। हमारे पास x बराबर है, दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो घटाने पर होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, घटाने पर चिन्ह बदली होता है, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, इससे ये कट जानी है। 3y माइनस में है, 2y प्लस में है, तो माइनस y बचेगा, और माइनस यहाँ पर 20 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू आ गया 20। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस 2 गुना y के जगह भरेंगे हम 20 बराबर 10, तो x माइनस 40 बराबर 10, और x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 40, x का मान आ गया 50। तो अब हम कह सकते हैं कि जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु बराबर x माने थे तो ये हो जाएगा 50 वर्ष, और सोनू की जो आयु है, सोनू की आयु बराबर, सोनू का आयु को हम y माने थे तो हमारा 20 आ गया है, इसका उम्र 20 वर्ष, यही आंसर, यही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो है वो हम 3 देखेंगे यहीं पर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए जब भी 2 अंकों की संख्या की बात बोली जाएगी तो 2 अंक की संख्या में एक अंक दहाई का होता है और एक अंक इकाई का होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे 23 बनाना है हमें, तो इसमें इकाई और इसको दहाई बोलते हैं। तो दहाई की कोई भी संख्या, जैसे दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 3 है, तो दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना करके जोड़ने पर संख्या प्राप्त होता है। 2 गुने 10 बराबर 20 और 20 और 3 23, तो यह हो जाता है 23। तो कभी भी संख्या बनानी हो तो दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना कर दी जाती है और जोड़ी जाती है। तो अब यहां से हम संख्या लिखेंगे, संख्या बराबर दहाई के अंक में 10 से गुना प्लस इकाई के अंक में 1 से गुना, तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्न में आगे बोला गया है
कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंक हमारे पास है x और y है, तो x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 9, इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, प्रश्न से संख्या का 9 गुना, जो संख्या है हमारा 10x प्लस वाई, इस संख्या का 9 गुना बराबर होना चाहिए संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंक पलटे गए हैं, यानी पलटने पर जहां x होगा वहां y, और जहां y होगा वहां x। तो 10x है तो 10 का x के यहाँ पर y आ जाएगा, और जहां पे y है वहां पर x हो गया। अंक को हम पलट दिए हैं, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका हम 2 से गुना कर देंगे। हमसे संख्या पूछा गया है, अब गुना करेंगे यहाँ पे 10 9 90 प्लस 9 गुने वाई बराबर 9y, 10 दूनी के 20y प्लस 2 गुने x बराबर 2x। यहां से 2x प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90x माइनस 2x बराबर 20y है। ये 9y प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहां से बचेगा 88x, और यहां से बचेगा 11y। 11 से ये कटेगा 8 बार में, तो 8x बराबर हो गया y। तो 8x y प्लस में ही इधर आके माइनस होगा, तो माइनस y बराबर यहाँ 0। इक्वेशन नंबर 2। हमें विलोपन विधि में एक ही चीज बराबर चाहिए, चाहे तो x बराबर हो जाए या तो y बराबर हो जाए। यहाँ y बराबर है, एक का चिन्ह प्लस में है और एक का माइनस में, सिर्फ जोड़ने से काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ेंगे तो x और 8x हो जाएगा 9x, और ये कट जा रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ से 9 से 9, एक बार में x का वैल्यू आ गया 1। अब x का मान हम 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 9, 1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, और y का वैल्यू आ जाएगा 8। हमसे पूछा गया है संख्या क्या होगी, तो संख्या जो है ये संख्या हो जाएगा, संख्या था हमारे पास 10x प्लस वाई, तो 10 गुना x के जगह पर हमारा मान है 1 प्लस y का मान है 8, तो 10 गुने 1 बराबर 10 प्लस 8 बराबर 18, ये हमारा संख्या होगा। आप इसको चेक करना चाहें तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 18 में 9 से गुना कीजिएगा तो 162 हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो 81 होगा, 81 में 2 से गुना कीजिएगा तो 162। अगर ये सेम है तो हमारा उत्तर भी सही है। 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेंगे कि माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या x है तथा 100 रुपए के नोट की संख्या y है। अब प्रश्न में दिया है कि उन्होंने कुल नोट 25 प्राप्त किए हैं, यानी कि x और y दोनों जोड़ने पर जो है वो 25 होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बोला कि 2000 रुपया निकालने के लिए गई थी, तो मान लीजिए कि 50 रुपए का एक नोट होगा तो 50 रुपया, 50 रुपए का 2 नोट हो तो 100 रुपया, लेकिन 50 रुपए के अगर x नोट हो तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50x रुपए हो जाएंगे। 100 रुपया के अगर 2 नोट हो तो 200 रुपया हो जाएगा, 100 रुपए के 5 नोट हो तो 500 रुपए, और 100 रुपया के y नोट हो तो 100 y रुपए होंगे, और कुल मिलाकर के 2000 रुपए थे। 50 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो यहां से x और 50 दूनी का 100 होता है, तो 2y बराबर में हो जाएगा 2000। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 5 से कटेगा 5 का 20, 40 बार में, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप देखिएगा तो दोनों में हमारा x बराबर है, तो सिर्फ घटाने पे काम चल जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। घटाने पर चिन्ह बदली हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, माइनस वाई बराबर -15, माइनस से माइनस कट जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा 15। अब y का मान आने पर हम 1 में भर देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर है 25, x के जगह पर x रहेगा और y के जगह पर 15 भर देंगे, बराबर हो जाएगा 25। x बराबर 25 माइनस 15 और x बराबर आ जाएगा 10। तो x माने थे 50 रुपए के नोट की संख्या, तो यहां लिखेंगे 50 रुपए के नोट की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर y का मान जो है 15। अब देख सकते हैं 50 गुने 10 बराबर 500 और 15 गुने 100 बराबर 1500, 2000 रुपये हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी कि जो 3 दिन, प्रथम 3 दिन कोई विद्यार्थी अगर किताब लेकर के जाता है तो उस 3 दिनों का चार्ज फिक्स रखा गया है। उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपया है तथा प्रतिदिन किराया y रुपया है। प्रश्न से देखिए 3 दिन तक कोई किताब लेके जाता है तो उसको चार्ज उतना ही देना होगा, लेकिन जैसे 3 दिन से आप 5 दिन ज्यादा रख देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 3 दिन के बाद जितना दिन आप रखिएगा उसका अलग से पैसा देना होगा। तो इसमें यह बोला गया है कि सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए एक 27 रुपया अदा किए। देखिए 7 दिन रखी है पुस्तक, तो 7 दिन में 3 दिन का अलग चार्ज देना होगा और 4 दिन का अलग चार्ज देना होगा। तो प्रथम 3 दिन का जो चार्ज है वो x रुपया है और प्लस बचा अब 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y और ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 27 रुपया, समीकरण नंबर 1। फिर आगे इसी में बोला गया है कि जबकि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखा है। अब 5 दिन का मतलब हो जाएगा कि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगता है और 2 दिन अलग, तो 3 दिन का जो किराया होगा वो x रुपया लगेगा और 2 दिन का जो किराया होगा 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया और इसको मिलाकर 21 रुपया पे किया गया है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझिए कि यहां पर हमें हल करना है इसमें, तो हमें विलोपन विधि में एक चीज बराबर चाहिए, या तो x बराबर हो या तो y बराबर हो। हमारे पास x बराबर है तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, घटा देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y बराबर 6, इससे ये कटेगा 3 बार में, y का वैल्यू आ गया 3। अब यहां से y का मान हम भर देंगे 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4 गुना 3 बराबर 27, x प्लस 4 12 बराबर 27 और x बराबर 27 माइनस 12 और x का मान आ जाएगा 15। तो प्रथम 3 दिन का जो किराया है, प्रथम 3 दिन का किराया वो हो जाएगा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रतिदिन किराया
वो हो जाएगा 3 रुपया। ये इसका उत्तर होगा। और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नवाली 3.4 हमारा कंप्लीट।